हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। और नहीं चल रही है तो अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया ढंग से अब आप लोग चला लीजिए। क्योंकि यदि आप एक सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक हैं, खासकर यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत, जिसमें आपकी वीडियो आती है, लेखपाल आता है, आपका जूनियर असिस्टेंट आता है, विभिन्न प्रकार की वैकेंसीज आती हैं, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम आपके सामने है। यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आज पूरा डिस्कस करेंगे, संपूर्ण जानकारी लेंगे, क्या पिछली बार से इस बार कुछ बदलाव हुए हैं या नहीं हुए हैं, कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आयु सीमा वगैरह, ये सब चीज है, सिलेबस वगैरह। पर जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो वाला जो पैट है, इसकी कितनी महत्ता है, ये चीज और दो चार चीजें और समझेंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। बट अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि मैं फ्री फोकट में सब्सक्राइब नहीं करवा रहा हूं, आपको मैं इसके लिए पढ़ाऊंगा भी। जीएस और हिंदी और इसकी प्रैक्टिस सेट्स आपको हर संडे लाइव आपको लगाने के लिए मिलेंगे, और भी तमाम सहायताएं आपको रामजी पाठशाला से निशुल्क रूप से दी जाएंगी। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखो यहां पर ये नोटिफिकेशन है अपना, आज ही ये रिलीज हुआ है। ठीक है, ये देखिए आप, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। अब इसमें जो डेट्स है, सबसे पहले तो आपको डेट्स को याद रखना है। आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, पर देखिएगा एक एक चीज बहुत ध्यान से, क्योंकि सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि यानी कि 28/6 से, और संभवतः आज 28 तारीख ही है ना? संभवतः आज 28 तारीख ही है, तो आज से ही ये फॉर्म चालू हो गए। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ 27-28 में, पर आप देख लीजिए। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 27/7, यानी कि आपको 1 महीने का समय मिल रहा है। आज 28 तारीख से शुरू हो रहा है और अगली 27 तारीख तक, 27 जुलाई तक आपके फॉर्म चलेंगे। और यदि आप शुल्क समायोजन करना चाहते हैं और आवेदन में संशोधन करना चाहते हैं तो उसकी डेट है लास्ट 3/8। पहले ही बोल रहा हूं, अभी फॉर्म भर लेना, बाद में आप लोग क्या करते हो, बाद में कि फॉर्म खुलवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, पहले भी आपको फॉर्म भर लेना है। ठीक है, यही सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, सारी इंपॉर्टेंट बातें। हम एक एक करके सब चीजों को यहाँ पर समझना शुरू करते हैं दोस्तों, है ना? आप जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं केवल वही मैं आपको यहाँ पे बताता चला जाऊंगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन वगैरह ये सब चीज है ना? अब अर्हता की अनिवार्यता क्या है? ठीक है, ये सब अनिवार्यता में कुछ खास नहीं है। एक एक आपको एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। जो ये आप पैट का एग्जाम पास करेंगे, ठीक है, जो आप पैट का एग्जाम पास करेंगे और पैट का एग्जाम पास करने के बाद जो आपका स्कोर कार्ड होगा वो नेक्स्ट 1 ईयर के लिए वैल्यूएबल रहेगा। नेक्स्ट 1 ईयर, अगले 1 साल तक वो मान्य रहेगा। हालांकि अब तक जो पिछले वाला इन्होंने पैट करवाया था उसका कोई भी फायदा अभी तक किसी को नहीं हुआ है। अब तक ये वही एग्जाम नहीं करवा पाए, तो ये अगली बार ये मतलब चल रहा है। पर क्या करें, जो भी चीज है, सिस्टम है, वो चल रहा है तो चल रहा है। अब ये सुनने वाले तो किसी की है नहीं। ठीक है, ये देखिए आप एक बार, ये यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। अब ये देखिए, ये तो सब आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं ना। आवश्यक सूचना, फोटो वगैरह है, आपको फोटो ठीक से रखना है, सब चीजें हैं, डेट्स है। ठीक है, अभी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और अर्हता के बारे में देखेंगे। अभी अर्हता कहाँ पे इन्होंने रखी है, घोषणा, डिक्लेरेशन वगैरह सब यही चीजें उन्होंने दे रखी हैं आपकी पूरा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आवेदन, ये इंपॉर्टेंट है ना, फीस कितना है। ठीक है, फीस कितना है, फीस क्या है कि आवेदन करने के लिए श्रेणीवार निर्धारित शुल्क है पूरा। अगर आप सामान्य से हैं, अनारक्षित से हैं, तो 160 रुपए आवेदन शुल्क है, और प्रक्रिया के 25, तो 185 रुपए इसके। आप ओबीसी से हैं तो 185 रुपए। उसके बाद देखो अनारक्षित, इसी में ईडब्ल्यूएस ही काउंट करते हैं। ठीक है, इसी में ईडब्ल्यूएस काउंट करते हैं। एसटी के लिए 95 रुपए है, और ये एसटी के लिए, एससी के लिए आपके 95, एसटी के लिए भी 95, और विकलांग जनों के लिए आपके 25 रुपए इन्होंने पूरा का पूरा इस चीज के लिए रखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। एज का क्या सीन है, एज तो पूरा भाई 18 से 40 साल तक का ही है इसमें, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी ये पूरा का पूरा लगभग पहले वाला ही है, और ऐसा कुछ इन्होंने स्पेशली कुछ इसमें किया नहीं है। शैक्षिक अर्हता मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। शैक्षिक अर्हता में आपका क्या है कि आपने 2022 के स्पेट परीक्षा में यदि आपको बैठना है
तो आप हाई स्कूल या समकक्ष होने चाहिए, या उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आप होने चाहिए। यानी कि 10th आपने पास किया हो तो आप पैट की परीक्षा को दे सकते हैं, ये इसके बारे में यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो आगे एक चीज मैं आपको बताता हूँ। अब आयु सीमा क्या है? आयु सीमा में सिंपल है, आयु सीमा आपकी ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विभिन्न विभागों से भिन्न-भिन्न प्रकार के अधिचयन उपलब्ध कराया जाता है। मतलब अलग-अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकलती है, तो जिसमें न्यूनतम आयु सीमा 18 और 21 वर्ष होती है, अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है? 40 हो सकती है। यानी कि ये सीधे-सीधे बोल रहे हैं कि आप 18 से 40 साल तक की अगर आपकी उम्र है और आपने 10th पास कर रखी है, तो आप इस पेपर को भर सकते हैं आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। साथ में इन लोगों ने बोला है कि जो 5 साल का यूपी में क्या है ना, एससी, एसटी और ओबीसी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, वो रिलैक्सेशन इनके द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है। डेट्स वगैरह आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों। ठीक है, ये सब आरक्षण वगैरह हैं लिखित परीक्षा के संबंध में। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट, ये अपने काम का है कि यदि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 हेतु प्राप्त आवेदनों की पत्रांक संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है, तो उक्त परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों दिनों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक दिनों शिफ्टों में आयोजित की जाती है, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। ये पूरा का पूरा इन्होंने लिखा है। और एक चीज ये बोल रहे हैं कि आयोग की सूचना इसमें ये इन्होंने पहले ही बता दिया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा लिखित परीक्षा का कार्यक्रम यथा समय वेबसाइट पर डाला जाएगा, यानी कि अभी कोई भी एग्जाम डेट इसमें नहीं इन्होंने बताई है। ठीक है, वैसे 18 सितंबर वगैरह इन्होंने बता रखा है, हो सकता है वो टेंटेटिव है, अब वो आगे पीछे चली जाए तो बात अलग है। ठीक है, स्कोर की वैधता 1 साल हो ही गई है। अब ये देखो अभ्यर्थियों के लिए ये पूरा आपका वो परफॉर्मा वगैरह है। अब हम सीधे चलते हैं कहाँ पर? सीधे चलते हैं हम सिलेबस की तरफ। ठीक है, ये देखिए ये पूरा सिलेबस इन लोगों ने यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, सिलेबस पूरा इन लोगों ने दे रखा है। सिलेबस में क्या है कि ये 5 नंबर का भारतीय इतिहास है, 5 नंबर का भारतीय इतिहास है। मैं एक बात इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ, मैं अभी लगभग 1-2 दिन में यूपी ट्रिपल एससी के पिछले 5 से 7 सालों के जो विभिन्न पेपर इन लोगों ने लिए हैं, उनके टॉपिक वाइज आपकी एमसीक्यू सेक्शन करवाने वाला हूं, तो वो आपको पढ़ लेना है, तो ये सब चीजें आपकी हो जाएंगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त है, हर्षवर्धन है, ये सब मतलब डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी ये है वैसा ही जैसा पिछली बार था, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। एक बार मोटा मोटा आप लोग देखते चलिए यहाँ पर, तो आपको चीजें आराम से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, राजपूत काल है, सल्तनत काल है, मुगल साम्राज्य, मराठा, कुछ इसमें टॉपिक इन लोगों ने ऐड भी किए हैं। स्वाधीनता आंदोलन है ना, पूरा आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ज्योग्राफी है, सेम है ये तो, ज्योग्राफी तो पिछले वाला ही है बिल्कुल। अब उसके बाद अर्थव्यवस्था भी सेम ही है, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, ये सब तो अभी आप कर भी सकते हैं, क्योंकि मैंने ये योजना आयोग वगैरह ये सब चीजें आपकी करा रखी है, ये देख सकते हैं आप। भारतीय संविधान में वही सब चीजें, तो इनका सबका एक आपका पूरा सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप पूरा देख सकते हैं। सामान्य हिंदी है, ये सब हिंदी वगैरह हम लोग चलाएंगे और आपको बहुत ज्यादा इन चीजों में मदद मिलेगी। तो ये सब पूरा करंट अफेयर वगैरह है। तो अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा आपका नोटिफिकेशन है। ठीक है, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में एक चीज शायद इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है, और पेपर का लेवल एनसीईआरटी बेस्ड होगा, यानी एनसीईआरटी पढ़ के आप कर सकते हैं। और नेगेटिव मार्किंग 1/4, यानी कि आप अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर वहां पर कट जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात दोस्तों क्या है वो आपको यहाँ समझनी चाहिए कि ये वाला जो पैट है, पैट 2022, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों ने पिछली बार इसको भरा ही नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने भरा ही नहीं कि यार छोड़ो क्या है, वो है फलाना निमाका। पर वो लोग क्योंकि पैट नहीं दिया, तो वो लेखपाल की परीक्षा देने से वंचित रह गए। ठीक है, अब उनका होना था या नहीं होना था बात अलग थी, पर उनके मन में मलाल जरूर रहेगा कि यार इतनी बड़ी वैकेंसी आई, तो ये बात है। अब एक बात और भी सुनने में आ रही है कि अभी ये लेखपाल की दोबारा भी वैकेंसी निकालेंगे। ये है वीडियो की एक री एग्जाम होना है, वो अलग है, उसके अलावा एक वैकेंसी निकालेंगे,
और एक फॉरेस्ट एसआई वन दरोगा की भर्ती निकालेंगे और तमाम आपकी भर्ती जूनियर असिस्टेंट वगैरह लोअर पीसीएस वगैरह आपकी निकलती रहती हैं। तो उन सब भर्तियों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको ज़रूर भरना है। इसकी रणनीति, इसकी बुक्स, ये सब मैं आपको धीरे-धीरे बताता रहूँगा। आपको अच्छे से देखना है और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको पूछ लेना है। साथ में मैं आपकी हिंदी, आपका जीएस ये सब चीज़ करवाने वाला हूँ, तो आपको जॉइन कर लेना है। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।